नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। उसके पहले सभी देशवासियों को और सभी प्रतियोगी भाई बहनों को हमारी तरफ से दशहरा की शुभकामनाएँ दोस्तों, और सबका अभिनंदन और सबको मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। जिस दशहरा जिस पे सच्चाई की विजय होती है और बुराई की नाश की जाती है दोस्तों, तो इसी कामना के साथ आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 16 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 16 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे कि आज यक्ष क्या कह रहा है अपने मेघ से संदेश ले जाने के लिए। उसके पहले 15 नंबर श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। 15 नंबर श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ से कहता है कि तुम इंद्रधनुष के दृष्टिगोचर होने पर विष्णु के समान सुंदरता के सब में दिखाई दोगे, क्योंकि वह कह रहा है कि रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दर्शनीय यह इंद्रधनुष का टुकड़ा सामने बावी के अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोप वेश धारण करने वाले विष्णु कृष्ण के समान यानी श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभायमान हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग उसके पहले जो है अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से 16 नंबर श्लोक से। 16 नंबर श्लोक का ये वाचन करते हैं। तो यायतम कृषि फलमिति ब्रूविलासान भी गई प्रीतिस्नग्धः जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्य शिरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् व्रजमलघुपतिः भयेत्तुरेण। तो यह है कि यक्ष जो है वह कह रहा है मेघ से, यक्ष मेघ से कह रहा है कि त्वया यत्यम कृषि यानी तुम्हारे पर ही वह कह रहा है कि हे मेघ, महत्ता को बताते हुए यानी मेघ की महत्ता बताते हुए यक्ष कह रहा है कि मार्ग बताते हुए कह रहा है कि मार्ग को समझा रहा है, और पहले पश्चिम की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर जाने के लिए निर्देश देते हुए कह रहा है कि त्वया यत्तम यानी त्वया यत्तम का अर्थ होगा कि अधीन, तुम्हारे त्वया यत्तम तुम्हारे ही अधीन, तुम्हारे त्वया यत्तम तुम्हारे अधीन क्या है? कृषि फलमितम, कृषि का फल यानी जो कृषि की जाती है, कृषि करने का तुम्हारे ही अधीन है। अगर मेघ न आए तो कृषि नहीं हो सकती। वही कारण कि कृषि जो है, कृषि का जो कृषि करने का जो अधीन है, जो कारण है वह तुम्हारे ही अधीन है। भूविलासान भिज्ञई है, भूविलासान भिज्ञई का कारण कि भौहों के विलास से अपरिचित, क्या भौहों के विलास से अपरिचित है। प्रतिस्नग्ध जनपद वधू लोचनई है, तो जनपद वधू लोचनई यानी ग्रामीण स्त्रियों के आँखों के द्वारा पीयमान है यानी पिया जाता हुआ या अत्यंत प्रेम पूर्वक जो है तुम्हें देखे जाता हुआ। सद्य का अर्थ होगा कि तत्काल, क्या तत्काल यानी तुरंत। शीरोत मतलब जो जोती गई हो, शीरोत सुरभि हल से जो जोती गई हो। क्षेत्रम मतलब खेत, आरूहम यानी क्षेत्र पर जाकर यानी चढ़कर, आरूहम मतलब माल प्रदेश के उस क्षेत्र में जाकर के क्या करना? किंचित पश्चात यानी कुछ पश्चिम की ओर जाना, उसके बाद पश्चिम की ओर जा कर के फिर ब्रजम यानी वहाँ बारिश करना, उसके बाद लघु गति भयम एवं उसके बाद तेज गति से आगे बढ़ जाना। आइए उसके बाद हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं। ये है अन्वय के आधार पर है कि कृषि फलम त्वयि, कृषि फल का, कृषि यानी खेती का, कृषि फलम खेती का फल, त्वयि मतलब तुम्हारे, आयत्यम मतलब अधीन है। खेती का फल जो है यानी जो भी खेत में पैदा होगा वह तुम्हारे अधीन है। किसके? मेघ के। त्वयि किसके लिए आया है? मेघ के, तुम्हारे अधीन है। इति मतलब ऐसा, प्रीति स्नग्धई है यानी स्नेह से आर्द्र, यानी प्रेम पूर्वक या स्नेह से आर्द्र। ब्रूविलास
अनभिज्ञयी है। भवों के विलास से जो अपरिचित हैं, क्या है, भवों के विलास से जो अपरिचित हैं। जनपद वधु लोचनई है, यानी ग्रामीण स्त्रियों की आंखों, लोचनई मतलब आंखों, जनपद ग्रामीण, वधु मतलब स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियों के आंखों से क्या हो तुम, आंखों से जो हो, पियमाना मतलब पिए जाने यानी देखे जाने का या पिए जाने के योग्य हो तुम। मालम प्रदेश, वह स्त्रियां कहाँ की हैं, माल प्रदेश की हैं। तो यह माल प्रदेश मेघदूतम में सबसे पहला देश है। क्या है, पहला देश माल देश है। पहली नदी रेवा है, पहली नदी क्या है, रेवा है। पहला पर्वत आम्रकूट है, कौन सा, आम्रकूट है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रम मतलब खेत, कह रहे हैं कि देखे जाते हुए तुम, यानी पिया जाते हुए, अत्यंत प्रेम पूर्वक देखा जाता हुआ। क्षेत्रम मतलब खेत के, सद्य मतलब तत्काल, जो अभी तुरंत तुरंत। शीरोत्कर्षण सुरभि, हल से जोता जाने के कारण सुगंधित जो है, यानी जब हल से खेत जोता गया रहेगा तो उसके बाद अगर बारिश होती है तो उसकी जो मिट्टी होती है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है, सुगंधित रहती है। आरूहम मतलब कह रहा है कि आरूहम मतलब वहाँ पे जो तुरंत माल प्रदेश के तुरंत खेती जोती गई हो और उसमें बारिश करके, आरूहम मतलब बारिश करके, किंचित पश्चात थोड़ा पश्चिम जाना, वज्र मतलब जाना, अभूय है। उसके बाद फिर क्या करना, लघु गति यानी तीव्र गति से उत्तर की ओर चले जाना। कहाँ चले जाना, उत्तर की ओर चले जाना। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग इसके विशेषण को देख लेते हैं। इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें एक ही विशेषण है, वह है त्वाम। त्वाम शब्द का विशेषण ये तोई है, त्वाम शब्द है तोई या त्वाम, तो यहाँ पे त्वाम है, एक मिनट। त्वाम शब्द का जो विशेषण है वह आषाढ़ प्रशमित वनो उत्पलम, क्या है, एक मिनट, ये नहीं है तभी तो मैं सोच रही हूँ, एक मिनट। आइए दोस्तों हम लोग विशेषण को देखते हैं। यहाँ पे है विशेष और विशेषण, तो इसमें एक ही विशेषण है जो है कि एक विशेषण है 16 नंबर श्लोक में, जनपद वधु लोचनई है। क्या है, जनपद वधु लोचनई एक ही विशेषण है। इसके विशेषण दो हैं, प्रीति स्नग्धई, कौन से, प्रीति स्नग्धई है, और भूविलास अनभिज्ञयी है, भूविलास अनभिज्ञयी, यानी दोनों विशेषण इसी के हैं, जनपद के भी और प्रीति स्नग्धई। उसके बाद यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं, और कृषि फलम यानी खेती का जो फल है वह त्वयि यानी तुम्हारे, आयत्त मतलब अधीन है। इस प्रकार प्रीति स्नग्धई बड़े प्रेम के द्वारा जो भवों को चलाने में अनभिज्ञ हैं, अनजान है, ऐसी जनपद वस्तुएं यानी नगर की जो वधुएं हैं उनके द्वारा बड़े प्रेम पूर्वक के देखे जाओगे। और उसके बाद क्या करना, माल प्रदेश के खेती में जो तुरंत जोती गई है उसे सुगंधित करके, बारिश करके थोड़ा पश्चिम की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर चले जाना। उसके बाद यहाँ पे अगला है भावार्थ को देख लेते हैं। भावार्थ क्या है, एक मिनट, यहाँ पे भावार्थ है कि खेती का फल तुम्हारे अधीन है, ऐसा यक्ष मेघ से कह रहा है कि खेती का फल क्या है कि तुम्हारे अधीन है। इस कारण से तुम क्या करना, इस कारण से स्नेह से आर्द्र भावों वाली विलास से अपरिचित ग्रामीण स्त्रियों के आंखों से पिए जाते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक, यानी पिए जाते हुए का अर्थ होगा कि अत्यंत प्रेम पूर्वक देखे जाते हुए तुम क्या करना, माल प्रदेश नामक जो माल नामक देश है उस पर जाना, और तत्काल हल से जो जोती गई है, जो तुरंत जोती गई है, ऐसे जोते जाने के कारण जो सुगंधित खेत है ऐसे खेत में जाना, और उसके बाद वहाँ पे चढ़कर बारिश करना। उसके बाद पश्चिम की ओर चले जाना, फिर तीव्र गति से उत्तर की ओर होकर, यानी जो तुम्हारा फल है उसकी जहाँ मैं संदेश भेज रहा हूँ वहाँ तुम चले जाना, बिना देरी किए हुए तुम चले जाना, लेकिन जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे ज़रूर करना। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियों को देखते हैं। यहाँ पे टिप्पणियाँ क्या हैं, यह टिप्पणियाँ सबसे पहले है आयत्तम। आयत्तम शब्द कैसे बना है, तो आंग उपसर्ग से और यत धातु है, अक्त प्रत्यय से आयत्यम शब्द बना है। उसके बाद कृषि फलम शब्द है दोस्तों, तो कृषि फलम है कृषेह फलम इति कृषि फलम, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसमें, कृषि फलम शब्द में कृषेह फलम इसका विग्रह होगा और षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भूविलास अनभिज्ञयी है, क्या, भूविलास अनभिज्ञयी, भूविलास अनभिज्ञयी में कौन सा समास है, तो इसके जो इसका विग्रह है, विग्रह के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। भ्रुवो विलास तस्य अनभिज्ञयी तई है, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी है, षष्ठी तत्पुरुष समास। विलासा शब्द कैसे बना है, विलासा शब्द वी उपसर्ग से और लस धातु से घय प्रत्यय से विलासा शब्द बना है। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी क्या है उसे देख लेते हैं। अगली टिप्पणी है जो हमारी
अनभिज्ञयी है। क्या अनभिज्ञयी है? अभी उपसर्ग से, ज्ञा धातु से और क प्रत्यय से अनभिज्ञानी बना है। क्या अभिज्ञान? और इसका समास होगा न अनभिज्ञानी, अनअभिज्ञानी अर्थात नए तत्पुरुष। कौन सा समास होगा इसमें? नए तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद प्रीति स्नग्धयी है। प्रीति स्नग्धयी है शब्द कैसे बना है और इसमें कौन सा समास है, इसे देख लेते हैं। प्रीत्या स्नग्धानि तयी है। प्रीत्या स्नग्धानि तयी है यानी तृतीया तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों। प्रीति शब्द कैसे बना है? तो प्रीति है शब्द प्रिय उपसर्ग से और कितनी प्रिय एक मिनट, यहाँ पे ये बना है, जो प्रीति शब्द बना है यह बना है प्रिय, इसमें प्रिय धातु है और कितनी प्रत्यय है। स्नग्धम शब्द कैसे बना है? स्नेह प्लस अक्त धातु से स्नग्धम शब्द बना है। क्या? स्नेग्ध और यहाँ कितनी प्रत्यय है। ठीक है। उसके बाद अगली टिप्पणी है, तो अगली टिप्पणी है जनपद वधुलोचनई है। क्या? जनपद वधुलोचनई है। जनपद वधुलोचनई में समास कौन सा है, इसे देखते हैं। जनपदस्य वधु नाम लोचनई है। जनपदस्य वधु नाम लोचनई है। इसमें हो जाएगा वधु नाम लोचनई है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। जनपदस्य वधु नाम लोचनई में पीयमानः शब्द कैसे बना है? तो पा उपसर्ग से कर्मणि और सानस प्रत्यय लगा के पीयमानः शब्द बना है। शीरोत्कर्षण सुरभि है। शीरोत्कर्षण सुरभि में कौन सा समास है? तो शीरेण उत्कर्षणम तेन सुरभि यथा स्यात्। तेन सुरभि यथा स्यात् यानी एक का विग्रह होगा शीरेण उत्कर्षम और दूसरा होगा तेन सुरभि यथा स्यात्। दोनों को मिला के यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों। उत्कर्षण शब्द कैसे बना है? क्या? उत्कर्षण, तो उत्कर्षण बना है उद से, कस धातु से और ल्युट प्रत्यय से उत्कर्षण शब्द बना है। उत्कर्षण शब्द कैसे बना है? उद उपसर्ग है इसमें और कस धातु ल्युट प्रत्यय जो भाव अर्थ में होता है, ल्युट प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देख लेते हैं। आरूह शब्द कैसे है? आरूह शब्द जो बना है आ उपसर्ग से, रूह धातु से और लेप प्रत्यय से बना है। वज्र कैसे बना है? तो वज्र धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, नियम वन का रूप है दोस्तों। लघु गति हमें कौन सा समास है? लघ्वी गति है यस्य सह। लघ्वी गति है यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। बहुव्रीहि समास है। उसके बाद इस 16 नंबर श्लोक में अलंकार कौन सा है? तो इसमें परिवृत्त अलंकार है। कौन सा? परिवृत्त अलंकार है। रस, सबको पता है कि रस जो होता है वह में संपूर्ण मेघदूतम में वह विप्रलंब श्रृंगार है और इसमें छंद जो है मंदाकांता छंद है। तो ये रहा आज का 16 नंबर श्लोक। और फिर से दशहरा की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो इसी के साथ आज का पाठ खत्म करते हैं दोस्तों। आगे के वीडियो में हम लोग अगले श्लोक को लेकर आएंगे। तब तक नमः संस्कृताय।